Bismillahirrahmanirrahim. Hello, my dear students. The topic is human capital formation. So let's start the topic. कोई भी बिजनेस या कोई भी कंट्री, इसके पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं. लेट्स टॉक ऑफ दिस. जैसे कि ये मशीनरी है, एक कंट्री के पास कितनी मशीनरीज है या एक बिजनेस के पास कितनी मशीनरीज है, ये बिल्डिंग्स कितनी है, इनको हम कहते हैं फिजिकल कैपिटल. व्हाट वी कॉल इट? फिजिकल कैपिटल. इन इकोनॉमिक्स वी कॉल देम फिजिकल कैपिटल. सो फिजिकल कैपिटल होता क्या है? जस्ट आपकी वेल्थ. जैसे अकाउंटिंग में हम एसेट्स कहते हैं, वैसे हम यहाँ पे फिजिकल कैपिटल कहते हैं. सो व्हाट द फिजिकल कैपिटल इज? फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू वेल्थ that is tangible like machinery, building, money, furniture and the like. अगर आपको कोई कहेगा कि फिजिकल कैपिटल क्या होता है, तो आप उन्हें कहेंगे कि फिजिकल कैपिटल जो है ये जस्ट वेल्थ है, ठीक है, या जिससे हम कोई चीज बनाते हैं. ओके, सो फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू वेल्थ दैट इज टेंजिबल. टेंजिबल मीन्स ये हम देख सकते हैं. ओके, नाउ अब मुझे बताइए, इस बिल्डिंग को या इस मशीनरी को कौन चलाएगा? या इस लेट्स टॉक ऑफ दिस इज हॉस्पिटल. हॉस्पिटल को कौन एडमिनिस्टर करता है? इंसान ही. तो इंसान का स्किल, उसकी नॉलेज, दैट्स व्हाट यू कॉल ह्यूमन कैपिटल. जैसे कि इन्हें चलाएगा कौन? इन्हें तो ह्यूमन ही चलाएंगे. अब इन ह्यूमन जो है, इन्हें क्या कहते हैं हम? इनकी जो स्किल है, इनकी जो क्वालिटी है, इनकी जो नॉलेज है, we call that human capital. The stock of skill, ability, education and knowledge of people in a nation at a point of time is called human capital. I hope कि आपको फर्क समझ आया कि फिजिकल कैपिटल क्या है एंड ह्यूमन कैपिटल क्या है. फिजिकल कैपिटल जस्ट वेल्थ है, ठीक है, और इस वेल्थ को चलाने में कौन? That is human capital. Human capital क्या है? एक नया टर्म है बेटा. Human capital स्किल कितनी है, नॉलेज कितनी है, that's what you called human capital. ठीक है, तो हमारे पास जो एक important क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था. फिजिकल कैपिटल क्या होता है और ह्यूमन कैपिटल क्या होता है. अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ. तो सबसे पहले फिजिकल कैपिटल जो मैंने अभी पढ़ाया था, फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू वेल्थ दैट इज टेंजिबल, जो हम देख सकते हैं, लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, मनी, फर्नीचर. ठीक है, सो फिजिकल कैपिटल क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. बेटा लिख के लीजिए बेटा, आएगा ये एग्जाम में. सो फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू वेल्थ दैट इज टेंजिबल. ठीक है, ये वेल्थ है जो हम देख सकते हैं, ठीक है, जैसे मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, जैसे एसेट हम कहते हैं, वही यहाँ पे फिजिकल कैपिटल है. अब फिजिकल कैपिटल तो ये था. नाउ व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? स्टॉक ऑफ स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टाइज इन अ नेशन, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल. कि एक कंट्री में उसके जो वर्कर्स है, फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स होते क्या है कि एक कंट्री में जो इसके सिटीजन्स है ना, वो कितने स्किल्ड है. जो स्किल्ड है, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल. ओके ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज, जो फिजिकल कैपिटल था दैट इज वेल्थ, और जो ह्यूमन कैपिटल था बेटा, वो एक्सपर्टाइज है, स्किल है इंसानों की, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल. ओके, नाउ द सेकंड वन इज फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल. फिजिकल कैपिटल जो है वो है टेंजिबल, मतलब हम देख सकते हैं, एंड कैन बी इजीली सोल्ड इन द मार्केट. देखो, you can sell the machinery, you can sell the building, you can sell the goods as well, but how come you sell expertise? देखिए मैं आपको बताता हूँ एक्सपर्टाइज क्या होता है. यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल, ये जो स्किल है ये हम देख नहीं सकते हैं, एंड कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट, ये हम मार्केट में नहीं बेच सकते. इंसानों को कहाँ बेचेंगे? लेकिन ओनली द सर्विसेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल आर सोल्ड. इनकी जो सर्विसेज है वो हम बेच सकते हैं. इंसान को हम बेच नहीं सकते ना, गुड्स को बेच सकते हैं, पर हाँ इंसान को नहीं बेच सकते. लेकिन हाँ, इंसान की जो स्किल है उसे हम बेच सकते हैं. इज इट क्लियर? सो यही पॉइंट था. ऐसे फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल एंड कैन बी सोल्ड, इजीली सोल्ड इन द मार्केट. अगर यहां से बात करें, ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल एंड कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट.
ओनली द सर्विसेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल आर सोल्ड। ये था दूसरा पॉइंट। ओके, तीसरा पॉइंट है फिजिकल कैपिटल डेप्रिसिएट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। इफ यू टॉक ऑफ मशीनरी, मशीनरी डेप्रिसिएट्स विद टाइम। ठीक है, डेप्रिसिएशन होती है कि नहीं? यस सर। आपको बिल्डिंग है उसमें भी डेप्रिसिएशन होती है, तो एसेट्स में तो डेप्रिसिएशन होती है, जो इसीलिए मैं कह रहा हूं फिजिकल कैपिटल डेप्रिसिएट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। हाँ सर। तो लेट्स टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। क्या ह्यूमन कैपिटल में स्किल में आपकी डेप्रिसिएशन होती है? यस। देखो विद टाइम ऑब्सोलीट होती है, तो इसीलिए आपको नॉलेज गेन करनी पड़ती है, गेन करनी पड़ती है। तो यहां पे मैं कहूंगा ह्यूमन कैपिटल इज डेप्रिसिएटेड, ह्यूमन कैपिटल इज depreciated, but we can reduce it by making continuous investment in education and health. देखो nowadays time has a turn, ठीक है, जो पुरानी स्किल that was acceptable 10 years before, the same thing is not acceptable now. तो इसीलिए आपके पास जो स्किल है ना, उस पे आपने काम करना है, उस पे आपने काम करना है। इज इट क्लियर? तो याद रखे, तो मैंने क्या कहा, फिजिकल कैपिटल डेप्रिसिएट होता है, ह्यूमन कैपिटल को भी डेप्रिसिएट होता है। सर ह्यूमन स्किल कम होता है? नहीं, वक्त को जरूरत नहीं है आपके स्किल की, आपको इंप्रूव कराना है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ना कि यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स। ओके, ये था तीसरा पॉइंट। नाउ द फोर्थ वन इज फिजिकल कैपिटल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। देखिए मेरे पास मशीनरी है एंड आई एम द ओनर, मैं इसे बेच सकता हूं, आई कैन सेपरेट इट, इज इट? लेकिन ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। आई एम हैविंग अ स्किल, ठीक है, इट कांट बी सेपरेटेड, ये हम सेपरेट नहीं कर सकते एक इंसान से। ठीक, ओके, याद रखिए इट इज मोर मोबाइल बिटवीन कंट्रीज। देखो अगर हमने गुड्स किसी भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन सेल गुड्स टू अदर कंट्रीज, इट इज वेरी मोबाइल, हम एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबाइल बिटवीन कंट्रीज, क्योंकि अगर आपने एक्सपर्टाइज को लाना है तो थोड़ा देयर आर सर्टेन फॉर्मेलिटीज, यू हैव टू, अगर आपने स्किल, तो पहले आपको उस इंसान को लाना है ताकि उसकी एक्सपर्टाइज को आप यूज कर सकते हैं, याद रखना। ठीक है, द लास्ट वन इज मशीनरी एंड बिल्डिंग, दीज आर योर एग्जांपल्स, एंड ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबाइल। यहाँ पर भी जो है स्किल एंड एक्सपर्टाइज, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं, और ये आप नहीं, I hope it's very easy. Difference between physical capital and human capital. Physical capital मैंने क्या कहा, physical capital wealth है जो आप देख सकते हैं। Human capital क्या है, एक इंसान के पास स्किल क्या है, एक इंसान के पास क्वालिटी क्या है, that's what you call human capital। ठीक है, और मैंने कहा था कि physical capital is tangible, physical capital को आप देख सकते हैं and can be sold easily in the market, और जो human capital है ना, it's intangible and cannot be sold easily in the market, लेकिन expertise, इसकी जो सर्विस है वो आप सोल्ड कर सकते हो। इट कैन बी सेपरेटेड, जो फिजिकल कैपिटल डेप्रिसिएट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये इसकी डेप्रिसिएशन होती है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल जो है इसकी डेप्रिसिएशन होती है। तो इसीलिए आपको यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ, यू हैव टू एनहांस योर स्किल्स, ताकि आपकी स्किल लंबे समय तक रह सके। मैं आपको कहता हूँ 5 साल पहले हम ऑनलाइन नहीं बना रहे थे, लेकिन इस वक्त बना रहे हैं, बिकॉज वक्त की मांग यही है। आपकी स्किल बंद कमरे में नहीं चलेगी, आपकी स्किल जो है ये ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड देख रहा है इस वक्त। सो यू हैव टू एनहांस योर स्किल। ओके, सो दिस वाज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ देयर इज अ टर्म ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इफ वी टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल वी नो द स्किल, एक नेशन के पास कितने स्किल्ड आदमी है, दैट्स कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। अब उन्हीं स्किल्ड आदमी को बनाना, दैट्स कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। So if we talk of this human capital formation is the combination of two words. ये दो लफ्जों का बना है, एक है human capital और है formation। देखिए human capital formation is the combination of two words. The first one is human capital and second one is formation. So you know the definition of human capital, the stock of skill, ability, education and knowledge of people in a nation at a point of time is called human capital. स्किल क्या है, एबिलिटी क्या है, एजुकेशन, नॉलेज ऑफ लोगों की एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। और फॉर्मेशन मींस बनाना, बनना, बॉर्न या एडिंग न्यू। ठीक है, हमने क्या करना है, इसका मतलब है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इट मींस लोगों को स्किल सिखाना या स्किल्ड लोग बनना, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन।
Therefore, human capital formation refers to the process of addition made to the stock of skilled and capable people in the country. Those who are capable, उन्हें आप skill सिखाइए, उनकी skill को add करें. That's what you call human capital formation. ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, what is human capital formation? Okay, it is the process of acquiring and increasing the number of persons who have the skills, education and experience. So this is all about the human capital formation. याद सिंपल है, दो लफ्जों का बना है, एक है ह्यूमन कैपिटल एंड द सेकंड वन इज फॉर्मेशन. The stock of skill, ability, education and knowledge of people in a nation at a point of time, that's what you call human capital. और formation का मतलब है बनना. ठीक है, अब इन्हीं human capital को आपको बनाना है. सर आप हम कैसे बनाएंगे? So इनको आप educate करेंगे कि आप अपनी स्किल को कैसे एनहांस करोगे. ठीक है सर, अब हम ये जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है ये हम कैसे बनाते हैं? ठीक है सर, इंसान को स्किल हम कैसे सिखाते हैं? सिंपल. सो दैट बिकम्स द सोर्सेस. तो हम सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे खर्चा करेंगे. एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, दिस इज क्वेश्चन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. याद रखिए, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर बनता है तो इसके सोर्सेस क्या है? पहला जो है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, दूसरा जो है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, तीसरा जो है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, फोर्थ वन इज ट्रेनिंग एंड द फिफ्थ वन इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन. 5 टर्म्स आर दिस जो आपने याद रखनी है कि सोर्सेज ऑफ ह्यूमन. लेकिन इसमें से ये दो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अलग भी आ सकते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन और एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. क्वेश्चन क्या है हमारा? सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो इसमें मैंने क्या कहा? 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स है, 5 सोर्सेज है. अब हम ये अलग अलग पढ़ने हैं कि इसके जो सोर्सेज है ये आपने अलग अलग पढ़ने हैं. द फर्स्ट सोर्स इज, जो पहला सोर्स है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. तो आप देखिए, द इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन कन्वर्ट्स ह्यूमन बीइंग इनटू ह्यूमन कैपिटल. एक इंसान कोई कैपिटल बनाता है, ह्यूमन कैपिटल, इट मींस स्किल्ड पर्सन. जब एक इंसान पढ़ता है ना, तो वो पढ़ता क्या है? स्किल्स पढ़ता है कि मुझे इस सोसाइटी में कैसे रहना है, मुझे इस सोसाइटी में बिजनेस कैसे करना है. इफ आई एम द डॉक्टर, मुझे इस सोसाइटी में इलाज कैसे करना है. ठीक है, ये कैसे होता है? जब वो एजुकेशन हासिल करता है. ठीक है, ओके. नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशन बिहाइंड इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन. हम क्यों एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पेरेंट्स हमारी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में इनकम मिले. सिंपल, टू इंक्रीज द फ्यूचर इनकम. द फर्स्ट पॉइंट इज, तो उनकी नीयत ये होती है कि ये कल को बेकार ना हो. ठीक है, काम करे, उसका रोजगार हो, अपना हो. तो इसीलिए वो खर्चा किस पे करते हैं? एजुकेशन पे. तो सबसे पहले हम एजुकेशन पे खर्चा क्यों करते हैं? टू इंक्रीज द फ्यूचर इनकम. द सेकेंड वन इज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. याद रखिए बेटा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एजुकेशन से ही बढ़ता है. ठीक है, दोज हु आर एजुकेटेड नो हाउ टू लिव इन द civilized society. Now the third one is to control population growth rate. Yes, it is the practice of educated persons to have less child as compared to the illiterate ones. आपने देखा होगा कि जो पढ़े लिखे होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो कम होते हैं as compared to the people जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है, उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं. ठीक, सो दिस इज टू कंट्रोल बर्थ रेट. कितने हो गए? 3. एंड द फोर्थ वन इज, याद रखिए अलग भी आ सकता है, एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. एजुकेशन इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करता है. रीजन क्या है? बिकॉज इट गिव्स बेटर सोशल अंडरस्टैंडिंग. एजुकेशन से ही आप सोसाइटी को समझ सकते हो कि सोसाइटी में कैसे रहना है. इट एनेबल्स वन टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ. एक इंसान डिसीजंस अच्छे लेता है. डिसीजंस कब लेता है? जब वो पढ़ा लिखा होता है. दूसरा, इट प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन सोसाइटी. सो इससे एजुकेशन से ये नॉलेज आती है कि चेंज क्या आ रही है सोसाइटी में, चेंज क्या आ रही है सोसाइटी में. इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स इनोवेशन. यू नो द इनोवेशन, इट मीन्स नई नई चीज़ें बनना या पुराने तरीके को नए अंदाज में बयां करना. दैट्स इनोवेशन. ये इनोवेशन भी एजुकेशन से ही आती है. एंड इट फैसिलिटेट्स एडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज. सो इसी से ही आप नई नई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करते हैं. सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इंसान को कन्वर्ट्स ह्यूमन बीइंग इनटू ह्यूमन कैपिटल. किस में कन्वर्ट करता है? इंसान को करता है ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट. अब हम खर्चा क्यों करते हैं? खर्चा इसलिए करते हैं ताकि हमें फ्यूचर में इनकम मिले.
अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाए, to control population growth, as it is the practice of educated person to have less child than the educated persons. Okay, और ये important है बेटा, ये अलग भी आ सकता है 3 मार्क्स का, आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं. Okay, now the second one is expenditure on health. ठीक है, हम हेल्थ पे खर्चा करते हैं, तो इससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कैसे, मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले another important source of human capital formation is health. A worker who is not fit, वो वर्कर जो फिट नहीं है, will certainly affect the productivity. देखिए, आपके पास स्टाफ जो होना चाहिए वो हेल्दी होना चाहिए. अगर वो हेल्दी नहीं है तो वो काम अच्छे से नहीं कर सकते. The health expenditure is an important source of human capital formation. जो हेल्थ पे खर्चा होता है ना, it is an important source of human capital formation. तो इसमें जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर आर, कि हेल्थ पे कौन कौन से खर्चे होते हैं. सबसे पहला होता है प्रिवेंटिव मेडिसिन. प्रिवेंटिव मेडिसिन मींस बीमारी से पहले ही आप उसके लिए चीज़ें करते हैं. मेडिसिन टेकन टू प्रिवेंट एनी डिजीज सच एज वैक्सीनेशन, तो इसे कहते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन. ठीक है, अभी बीमारी नहीं होती है लेकिन उससे पहले ही, जैसे कि पोलियो ड्रॉप्स, ठीक है, बच्चों को डालते हैं ताकि ये पोलियो से बचे. ठीक है, या कोविड था, कोविड के लिए आपने वैक्सीन पहले ही किया, क्यों, कोविड से बचे. दैट्स कॉल्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन. द सेकंड वन इज क्यूरेटिव मेडिसिन. आप बीमार हो, बीमार के वक्त आप मेडिसिन लेते हो, दैट्स कॉल्ड क्यूरेटिव मेडिसिन. मेडिसिन टेकन ड्यूरिंग इलनेस, जैसे कि क्रोसिन, पैरास्टामोल जो हम लेते हैं. थर्ड वन इज सोशल मेडिसिन. याद रखना, सोशल मेडिसिन का मतलब है, याद रखना कि इट इज द स्टडी ऑफ मैन विद इन अ सोसाइटी. दैट्स कॉल्ड सोशल मेडिसिन. कि एक इंसान खुश कैसे रहता है, इसे कहते हैं सोशल मेडिसिन. सो ये 2 पिलर्स पे डिपेंड है, एक तो है मेडिसिन पे और सोशियोलॉजी पे. ठीक है, ये एक फ्रांस के एक उसका नाम था जूल्स, जिसने ये टर्म निकाली थी. उसने कहा था कि एक इंसान खुश कैसे रहता है सोसाइटी में. ठीक है, उसने 2 पिलर्स लिए थे, एक था मेडिसिन और सोशियोलॉजी. दैट्स कॉल्ड सोशल मेडिसिन. पहला है प्रिवेंटिव मेडिसिन, खर्चा किस पे, दूसरा किस पे, क्यूरेटिव मेडिसिन, और तीसरा किस पे, सोशल मेडिसिन पे. एक इंसान खुश रहता है जब वो दोस्तों के साथ रहता है, सिंपल. ठीक, बहुत सारे, हर एक की खुशी इज अ रिलेटिव टर्म. एक इंसान बुक पढ़ने से खुश रहता है, तो यही है सोशल मेडिसिन. ओके, नाउ प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. सो साफ पानी के लिए जो खर्चा लगे, दैट्स प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, उसके लिए पैसा होना चाहिए. एंड गुड सैनिटेशन. सो गवर्नमेंट के लिए क्या है कि सैनिटेशन अच्छी रखे, कि ये नियरस्टी ना हो. ठीक है, अगर नियरस्टी होगा तो उस बू से जो भी सिटीजन्स होंगे वो तो बीमार हो सकते हैं. ठीक, सो दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. बहुत ही ईजी सा टॉपिक है कि आपने करना क्या है. एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ में आपने ये सारी चीज़ें, ये अलग आ सकता है, व्हाट इज प्रिवेंटिव मेडिसिन, व्हाट इज क्यूरेटिव मेडिसिन, व्हाट इज सोशल मेडिसिन, और ये सारी चीज़ें 4 और 5. ठीक है, आई होप यहाँ तक ठीक है, आपको समझ आया होगा. पहला था एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, दूसरा था एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. या ये लॉन्ग टाइप आ सकता है. देयर आर 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेस, एक्सप्लेन. सो 2 इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन एंड हेल्थ. ठीक है, यही 2 आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. द थर्ड वन इज माइग्रेशन. माइग्रेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना. लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? लोग एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाते हैं ताकि वो पढ़ सके या ताकि वो काम कर सके. ठीक है, तो पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ जॉब्स. लोग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्यों? इन सर्च ऑफ जॉब्स दैट फेच देम हायर सैलरीज, जहाँ पे हायर सैलरीज हो. आप कश्मीर में देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी सैलून वाले हैं वो बाहर के हैं. क्यों? बाहर उन्हें उतना पैसा नहीं मिलता है जितना यहाँ पे मिलता है. ठीक है, सो दे माइग्रेट फ्रॉम देयर ओन प्लेस टू कश्मीर. ठीक, अब अनएम्प्लॉयड पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेट टू अर्बन एरियाज. गांव के लोग शहर में जाते हैं, क्यों? वहां पे उन्हें मजदूरी मतलब पैसा अच्छा मिलेगा. ठीक है, यहाँ के लोग, आप कश्मीर के लोग जाते देखे होंगे कि वहाँ पे दुबई में काम करते हैं, सऊदी अरबिया में काम करते हैं. व्हाई? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज वहाँ पे उनका जो पे है वो अच्छा मिलता है एज कम्पेयर टू कश्मीर. ओके, technically qualified person like engineers, doctors migrate to other countries because of higher salaries.
जो मैंने अभी बताया, माइग्रेशन इन दीज केसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग कॉस्ट। इसमें भी खर्चा लगता है। सर खर्चा क्या लगता है इसमें? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आपके कश्मीर से दुबई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ठीक है। जो आपने एयरबस करनी है, एयरप्लेन करना है ना, उसकी टिकट भी तो आपने खरीदनी है, सो दैट्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग, वहाँ पे अगर यहाँ पे पानी की बोतल 10 रुपया में है, वहाँ पे पानी की बोतल 30 रुपये में है, सो यू हैव टू बियर दैट कॉस्ट ऑफ लिविंग एज वेल, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग। या गाँव का जो शहर में जाता है ना, वहाँ पे हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ठीक है। थर्ड वन इज साइकिक कॉस्ट। याद रखिए, आप घर से दूर होते हो, सो यू आर हैविंग स्ट्रेस ऑफ लाइफ, दैट्स कॉल्ड साइकिक कॉस्ट। स्ट्रेस और लॉस इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो मज़ा आपको अपने दोस्तों के साथ है, अपनी फैमिली के साथ है, वो गैरों के साथ नहीं होता है, तो उसी को आप कहते हैं स्ट्रेस और लॉस इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट्स कॉल्ड साइकिक कॉस्ट। ठीक, एमसीक्यू में आ सकता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज एनहांस्ड अर्निंग इज migrated place is more than the increase in cost due to migration. Let it be आपका जो cost है वो आपको लग गया 50,000, so you must earn 70,000। ये आपका cost है और ये आपका revenue है, तभी तो आप माइग्रेट करते हो ना। पीपल माइग्रेट इसलिए ताकि उन्हें अच्छी सैलरी मिले, ठीक है, यही है ना। अब नाउ वन मोर पॉइंट इज दैट दिस वाज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। स्क्रीनशॉट आप उठा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग पे खर्चा, ट्रेनिंग पे खर्चा सिंपल। देखो, आप कोई स्किल जाते हो सीखने, वहाँ पे खर्चा लगता है ना, या कंपनी ही आपको ट्रेन कराती है, कंपनी ही आपको ट्रेन कराती है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त मैं अपने टीचर्स को ट्रेन कर रहा हूँ जो कि फाउंडेशन डिपार्टमेंट के हैं। मैंने उन्हें कहा कि आप 2 साल तक आपको यहीं पढ़ाना है, एग्रीमेंट किया, लेकिन पहले मैंने उन्हें ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग में मुझे खर्चा भी आया, वो खर्चा मैंने बियर किया, क्योंकि मुझे पता है 2 साल तक ये मुझे ये बेनिफिशियल है मेरे बिजनेस के लिए। सो Training increases the skill and efficiency of the worker and leads to increase in production of goods and productivity of labor. Firms give training to their workers. Firms देती है ट्रेनिंग किन्हें? अपने वर्कर्स को। It can be given in 2 forms. 2 फॉर्म्स में दी जा सकती है। जो सबसे पहला है, the workers may be trained in the firm. फर्म में ही जहाँ पे काम चल रहा है वहीं पे हम उन्हें ट्रेन करेंगे, जिसे कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अंडर द सुपरविजन ऑफ ए स्किल्ड वर्कर। जिसे आता है, मतलब जिसे काम आता है, वो उन्हें सिखाता है जिन्हें नहीं आता, ठीक है, काम पे ही। दूसरा होता है द वर्कर में बी सेंट फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। मैंने इन्हीं वर्कर को सेंड किया दूसरी जगह, चलो आप वहां पे ट्रेन हो जाओ, दैट्स कॉल्ड ऑफ द कैंपस। दिस इज ऑन द जॉब, दैट इज ऑफ द जॉब, ठीक है। और याद रखना, अब हम खर्चा करते हैं इस पे, क्यों करते हैं खर्चा इस पे? क्योंकि हमें पता है कि इन 2 सालों में हमारे लिए ये वर्कर्स बेनिफिशियल होंगे। So this was about expenditure on training. Okay, आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं। Now the last one is expenditure on information. जो expenditure on information है, expenditures incurred to acquire information relating to labor market and other markets. इसमें ये खर्चा क्या होता है? हमें पता अगर करना है कि इस लेबर मार्केट में कितना सैलरी देते हैं, ठीक है। मतलब कि एक वर्कर है, उसे पता करना है कि अगर मैं दुबई जाऊंगा वहां पे मेरी सैलरी क्या हो जाएगी, उसे कलेक्ट करने में पैसा लगता है। दैट्स कॉल्ड एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इट इन्वॉल्व्स अमाउंट स्पेंट ऑन सीकिंग इंफॉर्मेशन। इफ यू हैव टू फाइंड द इंफॉर्मेशन, यू हैव टू पे समथिंग, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। सिंपल, for example, people want to know the level of salaries associated with various types of jobs, whether the educational institution provide the right type of skill and at what cost. Now listen to me, अगर हम IIM की बात करें, या चलो बात करते हैं ऑक्सफोर्ड की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। लोगों को पता है कि यहाँ पे खर्चा ज्यादा लगता है, लेकिन जो यहाँ का ग्रेजुएट है, उसको मार्केट में वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसने ग्रेजुएशन कहाँ से की है? ऑक्सफोर्ड से। तो यही है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। बस ये आप उठा सकते हैं। ये था पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इसके सोर्सेज इसमें 2 इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज एजुकेशन एंड द सेकंड वन इज हेल्थ। नाउ
अब जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हम इंसान को स्किल देते हैं ना, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। आपकी मशीनरी अच्छे से चलेगी, आपकी बिल्डिंग अच्छे से चलेगी जब आपके पास स्टाफ अच्छा होगा। स्टाफ मीन्स ह्यूमन कैपिटल। द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सिंपल, ठीक है। आपके फिजिकल कैपिटल तब काम करेंगे जब आपका ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा मतलब क्वालिटेटिव, जिनके पास स्किल हो, जो जानते हो कैसे इन फिजिकल कैपिटल को इस्तेमाल करना है। सेकेंड वन इज हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। Human capital formation raise the productivity and production as knowledge and skilled workers make better use of resource। जो मैंने कहा था, जब ये स्किल्ड आते हैं, स्किल्ड लोग आते हैं, इन्हें पता है कि हमें रिसोर्सेज, रिसोर्स मीन्स पैसा या कोई चीज, रॉ मटेरियल इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है सो दैट कि हमारा आउटपुट ज्यादा आए, ठीक है। तो उसी को कहते हैं हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। थर्ड वन इज invention, innovation and technological improvement. The human capital formation stimulate means increases, enhances innovation and creates ability to absorb new technologies। देखो यही skilled person नई नई methods, नई नई technology adopt करते हैं, ठीक है। या आप समझिए, जिसके पास स्टाफ अच्छा हो वो बिजनेस आगे जाता है, जिसके पास स्टाफ अच्छा ना हो वो बिजनेस आगे नहीं जाता है। ओके, फोर्थ पॉइंट इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड में आपको मैं बताऊंगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल। अगर एक कंट्री को आगे बढ़ना है तो उसके लोग अच्छे होने चाहिए। सर अच्छे का मतलब क्या है? अच्छे का मतलब ये नहीं कि ये शक्ल अच्छी है, नहीं, ये स्किल्ड है। अगर इनके पास स्किल्ड है तो याद रखिए, तो ये कंपनी आगे जा सकती है, ठीक। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल हेल्प्स इन चेंजिंग मेंटल आउटलुक एंड प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। बट आप देखना, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज यूएस में है, वहां पे जो उनका ह्यूमन कैपिटल है दैट्स फ्रॉम इंडिया। सर अब इंडिया में ऐसी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ऐसा, अगर यहाँ पे स्किल्ड पर्सन है, यहाँ पे स्किल्ड पर्सन है, इंडिया में स्किल्ड पर्सन है, उन्हें यहाँ पे जॉब क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज देयर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि इन यूएस में उन्हें लेट इट बी 3 लाख रुपीज मिलता है पर मंथ, और उन्हीं को यहाँ पे देंगे हम 30,000। देयर इज डिफरेंस, ठीक है। तो अब हुआ क्या, जो जो बाहर की जो कंट्रीज होती है ना, वो माइग्रेट करते हैं, लोगों को लाते हैं दूसरी कंट्री से जो कि स्किल्ड है, इंजीनियर्स को लाते हैं, डॉक्टर्स को लाते हैं। आप चेक कीजिएगा कि इंडिया के जो जितने भी स्किल्ड है ना, वो यूएस में काम करते हैं, मैक्सिमम, ठीक है। क्योंकि जो स्किल्ड पर्सन है उन्हें बहुत लोग कहते हैं कि सबसे पहले ये तो एजुकेटेड है, हमारी कंट्री को इनसे कोई खतरा नहीं है, ऊपर से ये हमारी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं, आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। Okay, modernization of attitudes. Now, the fifth one is you talk of increases life expectancy. Formation of human capital raises life expectancy. देखो जो पहले का जो अनपढ़ लोग थे उन्हें पता ही नहीं थी कि जिंदगी को मतलब व्हाट टू ईट, नो एक्सरसाइज कैसे करना है, उन्हें पता ही नहीं थी। तो आजकल जो मॉडर्न एजुकेशन है जो हमें कहती है कि व्हाट टू ईट एंड हाउ टू, आपने एक्सरसाइज कैसे करनी है, तो यही फिर इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाती है। हेल्थ फैसिलिटीज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिटिव फूड एनेबल पीपल टू लिव इन अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। मगर ये भी तब पॉसिबल है जब आपके पास नॉलेज होगी। ओके, नाउ improves quality of life. So quality of life depends upon the level of education, health of a person and skill formation acquired by him. People start living and enjoying higher incomes and more satisfying life. देखिए, जब आपके पास स्किल हो तो आपके पास पैसा होगा, जब आपके पास स्किल हो इट मीन्स आपके पास हेल्थ है, आपके पास पैसा है, आपके पास हेल्थ है, ठीक है। यू कैन एंजॉय द लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। सिंपल था क्वेश्चन बेटा। रोल क्या है? तो 6 7 मैंने रखे हैं। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो मैंने पहले ही कहा था
कि जो लोग एजुकेटेड होते हैं उनके बच्चे कम होते हैं और उससे पॉपुलेशन भी हमें कम हो जाती है। अब क्वेश्चन था कि रोल क्या है, इंपॉर्टेंस या रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट आ सकते हैं। इजी है बेटा, टफ नहीं है, ठीक। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो एवरी इफेक्ट हैज इट्स डिफेक्ट, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रॉब्लम एक इंपॉर्टेंट है जो ड्रेन है, ब्रेन ड्रेन जिसे कहते हैं, उसी के लिए पढ़ाऊंगा मैं, अदरवाइज ये इजी है। इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, द रिसोर्स एलोकेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ, वही है मतलब कंट्री में अगर हमें स्किल्ड पर्सन बनाने थे उसके लिए लेट इट बी 500 करोड़ लगते थे, हमने 200 करोड़ ही अलॉट किए गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो हर कोई स्किल्ड नहीं बन पाया, ओके। Inefficiencies, there is a lot of wastage of society's resources, they are either not made use of or underutilized। जो भी रिसोर्सेज थे ना, या तो हमारे तक नहीं पहुंचे या तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किए। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उतना नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज दिस ब्रेन ड्रेन। अलग आ सकता है व्हाट इज ब्रेन ड्रेन। देखो मैंने आपको सिखाया था वेल्थ ड्रेन, मतलब यहाँ की वेल्थ दूसरी कंट्री में जाना, अब यहाँ का दिमाग दूसरी कंट्री में जाना, दैट्स कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के इंजीनियर्स पढ़ते यहाँ पे है, लेकिन फिर कमाते किस जगह है, दूसरी कंट्री को। टैक्स किसे देते हैं, उन्हें। फायदा किन्हें पहुंचता है, उन्हें। दैट्स व्हाट यू कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। People migrate from one place to another in search of better job opportunities and salaries. It leads to loss of quality life, like doctors, engineers, lawyers. Uh, ये एक मिनट, व्हाट इज इट, तो दिस इज ब्रेन ड्रेन। तो मैंने क्या कहा था कि लोग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह ताकि उन्हें अच्छे सा जॉब मिले, तो या सैलरी मिले, लेकिन इसी को जब यहाँ का डॉक्टर, यहाँ का इंजीनियर दूसरी कंट्री में जाता है, दैट्स कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। व्हाट यू कॉल इट, ब्रेन ड्रेन। याद रखना, अलग कुछ ना सकता है। ओके, population explosion. The continuous rise in population has adversely affected the quality of human capital. It reduced per head availability of the facilities. देखिए पॉपुलेशन जब बढ़ती है ना, पॉपुलेशन जब बढ़ती है, फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, एक फैमिली सिर्फ कमाती, इसके पास है ए, बी और सी। अब टोटल है इनके पास 30 रुपीज इनकम, इनके पास क्या है, इनकम 30 रुपीज। इसको कितना आया 10, इसको आया 10, इसको आया 10। अब इसी फैमिली को डी भी है, ई भी है, एफ भी है। अब ये 30 रुपीज कितनों को देगा, ये 30 रुपीज इसे 5 देगा, इसे 5, इसे 5, इसे 5, इसे 5, इसे 5। इट मींस रिसोर्सेज जितने थे ना, रिसोर्स उतने ही है, लेकिन लोग बढ़ रहे हैं। अब ये रिसोर्स बहुत सारे लोगों के लिए है। तो इसी ऐसे ही आप समझिए ये एक मुल्क है। अब मुल्क में जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है, रिसोर्स उतने ही है, ठीक है। वो रिसोर्स जब जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो वो पैसा आप उन लोगों को देना है, ठीक है। So that's what you call population explosion. Okay, one more thing, lack of proper manpower planning. There is an imbalance between demand and supply of human resources. The absence of proper balancing has result in wastage of resources. मतलब हमें कितने डॉक्टर जरूरत है, याद रखें, फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी हमें 1000 डॉक्टर्स जरूरत है। कितने हैं, 1000 डॉक्टर्स, हमने प्रोड्यूस किए 2000। अब जो 1000 डॉक्टर्स है वो तो जाया हो गए, और वो 1000 डॉक्टर्स दूसरी कंट्री को जाते हैं, और जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन होता है, ठीक है। तो जितना जरूरत था उतने ही हमें बनाने थे, लेकिन हम ज्यादा बनाते गए। ओके, वन मोर पॉइंट इज देयर, weak science and technology. In respect of education, the performance is particularly unsatisfactory in the field of science and development of modern technology. जो टेक्नोलॉजी हमें अडॉप्ट करनी थी वो हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज टू सम एक्सटेंट वी आर बैकवर्ड, ठीक है। तो इसका आप फोटो उठा सकते हैं। नाउ याद रखिए क्वेश्चन है व्हाई देयर इज अ नीड फॉर गवर्नमेंट। टॉपिक इतना ही था जो आपका, ये था इतना ही था, लेकिन अब क्वेश्चन है व्हाई देयर इज अ नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन।
कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों ज़रूरी है, किस में, एजुकेशन में, हेल्थ में, इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। द एक्सपेंशन ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ assume great importance on the formation of human capital। जो खर्चा एजुकेशन पे लगता है, हेल्थ पे लगता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि ह्यूमन कैपिटल बना सके। So it's very important that such expenditure provide possible results to ensure favorable benefits। Government intervention is important because of following reasons। The reasons are, reason है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, the expenditure on education and health makes substantial long-term impact and they cannot be easily reversed। देखो, जो अगर इफ वी आर एजुकेटेड, मैं आपको बताता हूँ, अगर हम एजुकेटेड है तो ये एजुकेशन हम पास ऑन कर सकते हैं। पास ऑन कर सकते हैं मीन्स ये फ्यूचर में मिल सकता है किसी और को। तो इसीलिए जो खर्चा एजुकेशन पे हो रहा है, इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं है, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। ओके, individual consumers of these service do not have complete information about the quality and its cost। क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट को इंटरवेंशन क्यों जरूरी है? ठीक है, गवर्नमेंट को पता है क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं। अब जो एक इंसान, आम इंसान है, उसे नहीं पता कि एजुकेशन से क्या मिल रहा है, हेल्थ से क्या मिल रहा है, तो इसीलिए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जरूरत है। द प्रोवाइडर्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस में एक्वायर मोनोपोली। मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर। अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करेगा, अब जो बाकी जो एजुकेशन देते होंगे, तो एजुकेशन तो उन्हीं के हाथ में होगी। वो कोई भी रेट रख सकते हैं, वो कोई भी क्वालिटी रख सकते हैं, तो डिपेंड उन पे है। नुकसान किसका है, कंट्री का। तो अगर कंट्री का नुकसान है तो गवर्नमेंट को इंटरवीन जरूरी करना है। वो कहते हैं कि नहीं, हम एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो हम अपने तक रखेंगे ताकि क्वालिटी ऑफ पीपल बढ़ जाए। ठीक है, अब याद रखिए, फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटिंग अथॉरिटी चलाता कौन कौन है? एनसीईआरटी एजुकेशन में, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। जब आप 12th पास करेंगे, ठीक है, तो आप यूजीसी गाइडलाइंस देखेंगे, ये कहाँ पे होता है। अभी आपको नहीं पता, अभी आप सिर्फ एनसीईआरटी में ही है। या AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। और ये ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ये हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, अलग आ सकता है। ICMR की फुल फॉर्म क्या है, या UGC की फुल फॉर्म क्या है, AICTE फुल फॉर्म क्या है, NCERT की फुल फॉर्म क्या है। इजी सा है, आपने याद रखना है। ठीक है, ये एजुकेशन से है, ये एजुकेशन के साथ है, और ये जो ये है, ये हेल्थ के साथ। और भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वन से आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल, मैंने कहा था कि ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स का मतलब जरिया। अगर ह्यूमन कैपिटल हमें बनाना है तो हमने एजुकेशन और हेल्थ को जरिया बनाना है, कि ताकि ह्यूमन कैपिटल बन सके। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है ह्यूमन अच्छे होना। याद रखना कि यहाँ पे ह्यूमन ही है। इन ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबींग। इट कंसिडर्स ह्यूमन बीइंग एज एंड्स, मतलब रिजल्ट, ह्यूमन बीइंग्स एज एंड्स इन देमसेल्व्स। ये ह्यूमन बीइंग को ही देखना चाहता है। यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल है, ये ब्रॉडर है, ये नैरोवर है। ह्यूमन कैपिटल इज अ नैरो कंसेप्ट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। ये सबसे बड़ा ये बड़ा कंसेप्ट है इससे। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कहता है कि नहीं, एजुकेशन एंड हेल्थ मीन्स है ताकि ह्यूमन कैपिटल बन सके। ह्यूमन डेवलपमेंट का कहता है कि इंसान जो इंसानी है ना हमारे पास, वही हमारे पास अच्छे होने चाहिए। दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, और ये नैरो कंसेप्ट है, ये ब्रॉडर कंसेप्ट है। देखिए, इस वक्त मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ आपके लिए वीडियोस, क्योंकि आपके एग्जाम नियरर है। तो असल में इंशाल्लाह ये अगले साल अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।